नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बोरीवली में लोकप्रिय गायिका आशा भोसले और लता मंगेशकर के नाम पर बनेंगे 2 उद्यान। संगीत के माध्यम से लोकप्रिय गायिका आशा भोसले जी को दी गई स्वरांजलि। लोकप्रिय गायिका आशा भोसले जी को संगीत के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने हेतु मुंबई के बोरीवली परिसर में गुरुकुल संगीतालय ट्रस्ट द्वारा अद्भुत व अलौकिक राग रसिया शास्त्रीय संगीतोत्सव यादों की आशा स्वरांजलि कार्यक्रम का भव्य आयोजन डॉक्टर देव रंजन गिरी, डॉक्टर श्वेता चक्रवर्ती ने किया था। इस मौके पर भारी संख्या में संगीत प्रेमी एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा विधायक संजय उपाध्याय का गुरुकुल संगीतालय ट्रस्ट की तरफ से स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर विधायक संजय उपाध्याय ने कहा, बोरीवली क्षेत्र में महान गायिका आशा भोसले और लता मंगेशकर जी का नाम 2 गार्डन को दिया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। बताइए सर, और आज लता जी आशा जी की याद में यहाँ पर संगीत संध्या का आयोजन किया गया है गुरुकुल संगीतालय द्वारा। ये गुरुकुल संगीतालय का प्रोग्राम है और यादों की आशा, और इसमें आशा जी को श्रद्धांजलि भी दी गई है। और गुरुकुल संगीतालय के डॉक्टर देबूदा हैं हमारे, और बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं शास्त्रीय संगीत के, और उतनी ही महारत इनको गज़ल गीत भजन में भी हासिल है। आज इनका कार्यक्रम है और इनकी पत्नी है डॉक्टर श्वेता चक्रवर्ती, वो भी बहुत गज़ब का गाती हैं, वो भी अभी आएंगी। तो अभी डॉक्टर देबूदा आपसे कुछ मुखातिब होंगे। जी नमस्कार। हमारा जो गुरुकुल संगीतालय है ये मुंबई में मलाड ईस्ट में ये अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय की ओर से ये संस्था जो है विशारद तक की ये सर्टिफिकेट संस्था है। ये यहाँ बच्चों का एग्ज़ाम होता है। हम बच्चों को संगीत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधायी तालीम देते हैं। और संगीत के बारे में वो तो विजय जी ने जैसे कहा कि संगीत के बारे में जितने भी शब्द हम बोलेंगे वो कम पड़ेगा, संगीत का जो व्याख्या हम कहने जाएंगे। लेकिन शास्त्रीय संगीत की सेवा के लिए हमको भगवान ने मौका दिया है और हम उस पर काम कर रहे हैं, बहुत ज़ोर से काम कर रहे हैं। बस यही दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि हमारी संगीत जो है ये हम अपने कला को बचाने के रखने के लिए हमारी यही संस्था के माध्यम से हम कला को बचा सकते हैं, क्योंकि कला लुप्त होने में समय नहीं लगता है और उसको बचा के रखना ही हमारा उद्देश्य है और हम उसमें काम करते रहेंगे। आशा जी को लेकर के विधायक संजय उपाध्याय जी आए थे, उन्होंने बड़ी घोषणा की है बोरीवली में एक आशा जी के नाम पे, एक लता जी के नाम पे उद्यान का नाम रखा जाए। आज एक खुश खबर है ये है कि यहाँ की जो बोरीवली के एमएलए है संजय उपाध्याय जी, उन्होंने अपने मुख से ये अनाउंस करके गए हैं कि लता मंगेशकर जी और आशा भोसले दोनों बहन के नाम पर यहाँ बोरीवली में एक पार्क जो है उनके नाम पर होगा। ये बहुत खुश खबर है, बहुत बड़ी बात है। द्वारा आशा जी की याद में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप श्वेता चक्रवर्ती, डॉक्टर श्वेता चक्रवर्ती जी हैं और ये जो गुरुकुल संगीतालय है इसकी निर्देशिका हैं और आज के कार्यक्रम की मुख्य गायिका भी हैं और बहुत अच्छी गायिका हैं और जो क्लासिकल भी गाती हैं, लाइट भी गाती हैं, गीत, गज़ल, भजन, ठुमरी, घाघरा सब गाती हैं, तो ऑलराउंडर महारथी है। ये आज आशा जी के ऊपर इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बयां करेंगे। सबसे पहले तो मैं सबको, आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा है हमारे गुरुकुल संगीतालय की तरफ से। और संगीत बिना, गुरु बिना ज्ञान अधूरे है और संगीत बिना इंसान की जीवन जो है वो अधूरे है। संगीत हर कदम पे, हर मोड़ पे, संगीत के बिना ये ज़िंदगी अधूरे है। और संगीत कहाँ से हो सकते हैं? गुरु के पास जाएंगे। तो हम सबसे निवेदन है, आज की खास करके आजकल की जनरेशन जो है, आजकल की जनरेशन क्लासिकल से ज़्यादा लाइट म्यूज़िक में फोकस करते हैं और कितने जल्दी, कितने कम समय में हम नाम करें, हम नाम कमाएं। तो उस चीज़ को ध्यान पे रख के
आपको क्लासिकल म्यूज़िक सीखना ज़रूरी है। क्लासिकल म्यूज़िक आप सीखेंगे तो वर्सेटिलिटी आपके अंदर वो चीज़ आएंगे। तो क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के बाद जैसे आशा जी के बारे में आज हम लोग बता रहे हैं, आशा जी, लता जी क्लासिकल सीख के तभी जाके फिल्मी इंडस्ट्री में ये लोग कदम रखे हैं। और क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी है। शास्त्रीय संगीत के बिना संगीत अधूरे हैं, तो शास्त्रीय संगीत सीखना ज़रूरी है। उसके बाद आप कुछ शास्त्रीय संगीत गाओ, वेस्टर्न म्यूज़िक गाओ, सब सुर तो हमारा वही है, सुर ताल है सब हमारा वही है, 12 सुर है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं पर जाए तो आपको क्लासिकल म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत आपको सीखना पड़ेगा। मैम, अभी आपने अपने भाषण के दौरान कुछ बातें कही कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। आजकल सब शॉर्टकट में गूगल बाबा को करके म्यूजिक सीखते हैं, तो इस पर क्या युवाओं को संदेश दें? देखिए, जब आप कोई सॉन्ग हमें नहीं पता है कौन सी राग में है, हम गूगल सर्च करते हैं, तो गूगल सर्च करने के बाद बहुत सारे गलत रॉन्ग मैसेज भी है, तो हम सोच लेते हैं वही सही है। हम जब गुरु के पास जाते हैं तब हमें पता चलता है ये सही नहीं है, ये गलत है, तो गुरु ही आपको वो सही रास्ता दिखाएंगे। इसीलिए गुरु के पास जाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अधिसेविका पर नर्स पर हमले का आरोप, यूनियन ने काम बंद किया। केस दर्ज कराने के लिए कर्मचारी सिटी पुलिस पहुंचे। सर्जरी डिपार्टमेंट जाते समय मोबाइल से वीडियो बनाने पर गुस्सा। भाऊ साहेब हीरे सरकारी अस्पताल की घटना। धुले के भाऊ साहेब हीरे मेडिकल कॉलेज में दोपहर अधिसेविका अरुणा भराड़े और नर्स विक्टोरिया पथारे के बीच बहस हो गई। अधिसेविका मास्क पहने बिना सर्जरी डिपार्टमेंट जाते समय नर्स ने रोकने के बाद भी अधिसेविका जाने लगी तो नर्स ने मोबाइल से वीडियो बनाया। इस पर गुस्सा होकर अधिसेविका ने कथित तौर पर नर्स का मोबाइल फ़ोन छीन लिया और उसके साथ मारपीट करने का आरोप नर्स ने किया है। इस घटना के बाद भाऊ साहेब हीरे मेडिकल कॉलेज में नर्स यूनियन ने काम रोक दिया है और सिटी पुलिस स्टेशन में अधिसेविका के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंची है। देर शाम तक केस दर्ज करने का काम चल रहा था। इस घटना से भाऊ साहेब हीरे मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच का अंदरूनी झगड़ा सामने आ गया है। इस घटना के बाद नर्सों के एसोसिएशन ने काम बंद करके विरोध प्रदर्शन किया और सिटी पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां एसोसिएशन के नर्सें इकट्ठा हुई और दूसरी नर्सों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए सिटी पुलिस के पास पहुंची। मैं विक्टोरिया पाथरे, मैं प्रभारी परिसेविका करके ऑर्थोटी में काम करती हूँ। आज सुबह हमारी मेट्रन क्लास 2 अरुणा भराड़े ये हमारे ओटी में आए। इनको गुस्सा था कि इनकी सीएनई में कोई आया नहीं, क्योंकि उनकी पेड सीएनई थी और हम यूनियन मेंबर हैं, हम फ्री सीएनई लेते हैं। इसका गुस्सा निकालने के लिए वो हमारे ओटी में राउंड को आए। हमारे बुक्स देखे, जब बुक्स सब कंप्लीट निकले तो उन्होंने कहा कि मैं ओटी में जाऊंगी कैप मास्क पहन के। तो मैंने उनको कहा कि मैं ड्रेस भी देती हूँ चेंज करने के लिए, ड्रेस पहन के आप आइए राउंड को अंदर। तो वो नहीं आए, वो डायरेक्ट घुस गए तो पेशेंट को हार्म होता है, पेशेंट को इन्फेक्शन होता है। इसलिए मैंने उनको वीडियो निकाला उनका कि ये ऐसे ही जाते हैं, हम ऐसे वीडियो निकालते और ऑडियंस सर को डालते। लेकिन उन्होंने देखा मैं वीडियो निकाल रही हूँ तो वो आए और उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और मेरे हाथ जो है दुमड़ दिए और मुझे मारपीट करने की कोशिश की, धमकाया और कंप्लेन करने की भी कोशिश की। मेरे साथ मेरे कलीग जो है पूनम पाटिल, उनको भी उन्होंने धमकाया। अभी तो इसी बात का वो एफआईआर करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ और हमारी यूनियन भी मेरे लिए मेरी यूनियन भी काम बंद आंदोलन जो है वो कर रही है। और हमारी यही मांग है कि इन पर गुनाह जो है दाखिल होना चाहिए और इसके साथ उनकी बदली भी होना चाहिए, क्योंकि मेरी जैसी तकलीफ़ वो हॉस्पिटल के बहुत सारे स्टाफ को देते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।